हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजी स्नेट मेंटर गाइस। आज की इस वीडियो में हमारे साथ है विनीता जी। इन्होंने मैनेजमेंट सब्जेक्ट में यूजी स्नेट क्वालिफाई किया है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और इनसे समझेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी रही, किस तरीके से उन्होंने इस एग्जाम को क्रैक किया है। तो विनीता जी बताइए सबसे पहले अपने बारे में। Hello, sir. हेलो। Hi, good evening. I'm from Udaipur, Rajasthan, and I have currently qualified my NET examination, which I gave in December. ओके, तो विनीता जी आप सबसे पहले ये बताइए कि आपने किस तरीके से प्रिपरेशन करी, क्या स्ट्रेटेजी रही आपकी प्रिपरेशन करने सर मैंने लास्ट ईयर ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। की? हम्म। इस जर्नी की स्टार्टिंग लास्ट ईयर ही हो गई थी। मैं फुल्ली डेडिकेटेड होके सिर्फ मेरी स्टडीज पर फोकस करती थी। हम्म। मैंने सर जून अटेम्प्ट भी दिया था, बट आई वाज लैकिंग बिहाइंड विद 2 मार्क्स। तो ओके। फिर मैं काफ़ी उस टाइम पे तो मैं काफ़ी सैड हो गई थी, लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि नो, आई विल बी गोइंग विद दिसंबर अटेम्प्ट। हम्म। मैंने फुल्ली डेडिकेटेड होके बस मेरे को मेरी स्टडीज़ थी। मेरे पेरेंट्स भी बोलते थे कि यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। मैंने बोला कि मुझे कहीं मैं बिल्कुल फ़ोकस थी मेरे करियर को लेकर हम्म। कि मुझे नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालीफाई करना है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। और सर लास्ट के मंथ्स में मैंने सिर्फ रिविज़न पर फ़ोकस करा है। ओके ओके। Because revision is the key to success. राइट। राइट, तो आपने कितने मंथ में, मतलब कितने मंथ आपने इस प्रिपरेशन में दिए अपने मैनेजमेंट एग्जाम को क्रैक करने के लिए? Sir, if we are talking about December session हम्म 2023, हम्म। so I gave almost 3 to 4 months. ओके ओके। Fully और dedicated आप कि बस मुझे पर डे पढ़ाई बेसिस करनी है। पे कितना स्टडी करते थे, अगर हम पर डे की बात करें तो? सर मैं 6 to 7 आवर्स पढ़ाई करती थी और जो लास्ट का रिविजन टाइम था लाइक 1 मंथ, हम्म। तो उसमें मैं 9 to 10 आवर्स प्रॉपर स्टडीज, मतलब मेरे को ये नहीं पता रहता था कि मेरे आसपास एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है। आई वॉज फुल्ली डेडिकेटेड ऑन माई प्रैक्टिस एंड रिविजन, बोथ द थिंग्स। ओके, तो ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था विनीता जी? सर दिस वाज माय सेकंड अटेम्प्ट। सेकेंड जून में अटेम्प्ट मेरा था। फर्स्ट अटेम्प्ट था। ओके ओके ओके, यस हाँ सर। तो आपने बताया था अभी। ओके, तो ये यस सर। बताइए सबसे पहले कि आपने जिस तरीके से प्रिपरेशन करी है इस पूरी जर्नी में, तो इसमें आपने क्या किस पे ज्यादा फोकस किया? पेपर वन पे ज्यादा फोकस किया था, फिर मैनेजमेंट पे ज्यादा फोकस किया था? सर मैं इसमें बिलीव करती थी कि पेपर वन एंड पेपर टू दोनों को बैलेंस करके चलना है। हम्म। बिकॉज पेपर वन इज दैट मच इम्पोर्टेंट एंड पेपर टू इज ऑल्सो दैट मच इम्पोर्टेंट, हम्म। राइट? तो दोनों को बैलेंस करके चलना। हम्म। मैंने हमेशा से यही टारगेट रखा था कि इफ आई एम गिविंग 1 hour टू पेपर वन, हम्म। सो द सेम टाइम आई विल बी गिविंग टू पेपर टू एज वेल। तो सर मैं दोनों को बैलेंस करके चलती थी क्योंकि दोनों में सेफ स्कोर करना था। ओके, तो ये बताइए सबसे इसके बाद कि जो आपने सिलेबस कवर किया, सिलेबस कवर करने के बाद आपने रिवीजन पे कितना फोकस किया? रिवीजन करना जरूरी है, फिर रिवीजन नहीं करेंगे तो चलेगा? सर मैं यही कहूंगी सारे कैंडिडेट से, सारे स्टूडेंट से कि रिवीजन मेरे सक्सेस का जो रीजन है वो रिवीजन ही है। मैंने 2 मंथ्स फुल्ली डेडिकेटेड होके रिवीजन करा है। हम्म अगर आप पूरा अच्छे से पढ़ लेते हो हम्म और अपन रिवीजन नहीं करते तो एग्जाम टाइम में आप नर्वसनेस के कारण सब कुछ भूल जाते हो। हम्म। ओके, यू तो आर नॉट एबल टू ऑल द थिंग्स। रिवीजन के बाद आपने प्रैक्टिस भी की होगी पीवाईक्यूज एमसीक्यूज के थ्रू? यस सर। सर मैंने ना 5 years के प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑलमोस्ट 10 टाइम्स सॉल्व करे। ओके और जो चीजें मुझे समझ में नहीं आती तो सो आई यूज्ड टू राइट एंड सॉल्व दोज। ओके। आई यूज्ड टू राइट एंड प्रैक्टिस। लिखने से क्या होता है कि हमारा कनेक्शन बन जाता है, याद करने का ना, मेमोराइज करने का, चीज़ें यस इजी सर। हमारी हो यस जाती हैं। सर। लंबे टाइम तक याद रखना इजी हो जाता है। यस सर। तो आई थिंक आपने कोर्स यस में सर। इनरोल किया होता है, पेपर वन प्लस मैनेजमेंट आपने कॉम्बो कोर्स में इनरोल किया होता है ना? वो इस कोर्स से किस यस सर। तरीके से आपको हेल्प मिली इस एग्जाम को क्रैक करने सर इस कोर्स ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करी है, बिकॉज इसका मेन रीजन यही है कि जो नोट्स बनाए गए ना इस में? कोर्स के अंदर, हम्म। वो बहुत ही प्रॉपरली नोट्स बनाए गए हैं। हम्म। शॉर्ट, इतने शॉर्ट में, और आपने इजीली इजी लैंग्वेज में सारी चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। और जो वीडियोस थी वो तो काफी हेल्पफुल थी। उन हम्म वीडियोस में तो इजीली चीजें समझ में आ जाती थी। हम्म। और जो मॉक टेस्ट अवेलेबल थे उसके थ्रू आपने प्रैक्टिस करी होगी। मॉक टेस्ट लगाने से क्या टाइम मैनेजमेंट करने में हेल्प मिलती है, ऐसा कुछ होता है? यस सर। टाइम मैनेजमेंट सर मेरा यही था। मैं क्या करती थी, जैसे मॉक टेस्ट आपने जो मॉक हम्म टेस्ट अपलोड कर रखे, उन्हें मैं जब स्टार्ट करती थी प्रैक्टिस करना तो मैं अलार्म सेट कर देती थी
कि मुझे इस टाइम ड्यूरेशन में इस मॉक टेस्ट को फटाफट से कंप्लीट करना है, क्योंकि एग्जाम हॉल में जाके द मेन एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टाइम मैनेजमेंट. हम्म. If you are doing the thing and you don't know time management, then you will not be able to do राइट the things. राइट बिकॉज लिमिटेड टाइम होता है वहाँ पर, लिमिटेड टाइम में आपको कंप्लीट क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना होता है, ये अपने आप में एक बड़ी सी Yes, दिक्कत है. sir. Yes, sir. तो विनीता जी, थैंक यू सो मच फॉर द इंटरव्यू, और आई थिंक आपके इस कंप्लीट इंटरव्यू से स्टूडेंट्स को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा. तो थैंक यू Yes, सो sir. मच. Thank you so much. So thank you थैंक यू so much, सो मच. sir.